दोस्तों, आइए देखते हैं कि बीएससी एजी 4th सेमेस्टर में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बीएससी एजी का कोर्स है, इसमें आपको लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ने हैं। थ्योरी में चलते हैं। रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी। इसमें आपको ये पढ़ना है कि जैसे आपके एग्रीकल्चर में क्षेत्र में आपके पशुपालन का क्या योगदान है, या फिर आपके पूरे भारत में नेशनल कह लीजिए, या फिर आपके भारत में पूरे कह लीजिए कि क्या योगदान है जो आपके पशुपालन से मांस है, चमड़ा है, या जो भी आपकी इकोनॉमी में सुधार हो रहा है उससे क्या क्या मिलने वाला है। दूसरा है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल फार्म एनिमल का मतलब ये होता है कि आपके जो जानवर फार्म पे पाले जा रहे हैं, फार्म मतलब कि जो एक तरह से जिनकी संख्या 10 या 10 से अधिक हो या 50 हो, वो आपके फार्म एनिमल का ये मतलब है कि जैसे आपके दूध देने वाले पशु और मांस के लिए, या अंडा तो नहीं कह सकते, लेकिन मांस वाले जैसे भेड़ बकरी, इनका उपयोग, इनके बारे में जानकारी पढ़नी है। एंड पोल्ट्री से जैसे आपको मीट भी मिल रहा है, अंडा भी मिल रहा है। अगला आपका है हाउसिंग ऑफ प्रिंसिपल, मतलब अगर आपको उन पशुओं के लिए घर बनाना है तो कैसी कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। स्पेस रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे आपके पास बैल है तो उसके लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपके पास गाय है या गाभिन गाय है तो उसके लिए कितने स्पेस रिक्वायरमेंट है। और आपके या फिर भैंस हो गई तो उसके लिए कितना स्पेस रिक्वायरमेंट है, या आपका बुल हो गया तो उसके लिए कितना स्पेस रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही पोल्ट्री के कंडीशन में कि एक अंडा देने वाली मुर्गी के लिए कितना स्पेस चाहिए, एक इंक्यूबेशन मतलब अंडा को सेने वाली मुर्गी के लिए कितना स्पेस चाहिए। अगला है मैनेजमेंट ऑफ काफ, मतलब आपको गाय या भैंस के बछड़े या बछड़ी के बारे में जो भी व्यवस्था करनी है, रहन सहन की, कि कैसा क्लाइमेट है तो किस हिसाब से उनका घर बनाया जाना चाहिए। ग्रोइंग, मतलब उनके जैसे 6 महीने का बछड़ा है तो वो काफ कहलाएगा। उससे ऊपर का बछड़ा होता जा रहा है तो वो आपका हीफर के कैटेगरी में आ जाएगा, और वो हीफर की कैटेगरी में तब तक रहेगा जब तक कि आपके पशु में प्रेगनेंसी की कंडीशन नहीं आ जाती। अगला है मिल्च एनिमल के बारे में, मतलब आपके दुधारू जो पशु हैं उनका मैनेजमेंट करना है। फिर आपका मैनेजमेंट ऑफ शीप, मतलब इनका भी वही देखभाल व प्रबंध करना है। गोट का भी वही देखभाल प्रबंध करना है। स्वाइन का देखभाल व प्रबंध करना, मतलब सूअर का। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। हैचिंग, मतलब अंडा देने में कितना टाइम लगता है, क्या टेम्परेचर रहता है, वो आपका इंक्यूबेशन में आ जाएगा। हैचिंग मतलब अंडे से चूजे जब बाहर आ रहे हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है, हैचिंग कहलाती है। एंड ब्रूडिंग, मतलब इनका केयर अगर कर ब्रूडर हाउस में देखा जा रहा है तो उनका केयर मैनेजमेंट कैसे करना है अंडा देने के, अंडे से चूजे बाहर होने के बाद। अगला मैनेजमेंट ऑफ है ग्रोवर, मतलब जो ग्रोथ या मांस के लिए उत्पादन किया जा रहा है वो ग्रोवर कहलाएंगे। लेयर, जो अंडा देने के लिए मुर्गियां हैं वो लेयर कहलाएंगे। इम्पोर्टेंस इंडियन एंड एग्जोटिक ब्रीड, मतलब आपके जो इंडियन ब्रीड हैं जैसे साहिवाल, सिंधी, थारपारकर, ये सब आपकी इंडियन ब्रीड है। और आपकी एग्जोटिक ब्रीड में आ जाएंगी जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, ईटिस इत्यादि। ऐसे ही भैंस के कंडीशन में
जाफराबादी, मुर्रा, मेहसाना, इनके बारे में आपको जानकारी करना है कि कौन कौन सी ब्रीड कहाँ से इनका उत्पत्ति स्थान है, कितना मिल्क प्रोडक्शन है, इनके बारे में। ऐसे ही सीप, गोट एंड स्वाइन एंड पोल्ट्री के बारे में जानना है। इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स, मतलब आपके सामने जो चल रहा है उसमें आप क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं विदेशों में उनको डायरेक्ट उनके र्यूमन में भोजन भर दिया जा रहा है और वो केवल ट्यूनिंग करने का काम कर रहे हैं, तो ये इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत आएगा। यही कंडीशन पोल्ट्री के कंडीशन में कि ऐसा उनको प्रोडक्टिव राशन दिया जाए जिससे उनका ग्रोथ कम ही समय में अधिक हो पाए। डाइजेशन इन लाइव स्टॉक, मतलब इनके पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, कितनी उनकी साइज होती है, कितने उनके आकार होते हैं, ये सब उनके बारे में है। यही कंडीशन पोल्ट्री में। फीड स्टफ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ, क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ में आपको ये देखना है कि कौन सा हरा चारा देना, कौन सा सूखा चारा देना, जिससे उसके बॉडी वेट के अनुसार उसका रिक्वायरमेंट पूरा किया जा सके। और रही बात अप्रोक्सीमेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फीड, मतलब उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए देने का, जैसे प्रोडक्शन हुआ या आपकी पशु ड्राई पीरियड में है या शरीर के भार के अनुसार उनको, तो ये सब प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा। न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन, उनमें कितना न्यूट्रिशन होना चाहिए, कितना प्रोटीन हो, कितना कार्बोहाइड्रेट हो, कितना विटामिन्स हो, ये सब के बारे में पढ़ना है। धन्यवाद।